वेलकम टू मिशन इंटरव्यू, जहां हम आपके लिए लाए हैं जावा कंप्लीट कोर्स फॉर फ्रेशर्स एंड बिगनर्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में पिछले कुछ सेशंस में हमने न्यूमेरिक डेटा टाइप्स और कैर डेटा टाइप को कवर किया। आज के सेशन में हम इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप बूलियन डेटा टाइप के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है बूलियन डेटा टाइप, इसका साइज क्या है, इसकी रेंज क्या है और किस तरह की वैल्यूज को ये स्टोर करता है। बूलियन डेटा टाइप केवल लॉजिकल वैल्यूज को ही स्टोर करता है, लॉजिकल वैल्यूज जिनका आंसर यस या नो में होता है। जैसे कि आपके पास अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसके दो ही पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, यस या नो या ट्रू या फॉल्स, तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन का जो रिजल्ट होगा वो एक बूलियन रिजल्ट कहलाएगा। और इस तरह की बूलियन वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम बूलियन डेटा टाइप का यूज करते हैं। Only possible values for Boolean data type are true and false। यानी कि Boolean data type में हम केवल दो ही तरह की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, true और false। These values are case sensitive and acceptable only in all lowercase letters without any quotes। इसका मतलब कि बूलियन वैल्यूज जो ट्रू या फॉल्स हैं इन्हें हम किसी भी केस में नहीं लिख सकते। यानी अगर आप चाहें कि ये ट्रू की जो स्पेलिंग है उसको आप कैपिटल केस में या फिर कुछ लेटर्स कैपिटल में और कुछ लेटर्स आप स्मॉल केस में लिख दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बूलियन डेटा टाइप जिन दो वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है वो ऑल स्मॉल केस लेटर्स में ट्रू या ऑल स्मॉल केस लेटर्स में फॉल्स, यही दो वैल्यूज को बूलियन डेटा टाइप एक्सेप्ट करता है। और एक शर्त यह भी है कि ट्रू या फॉल्स जो कि ऑल स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ हो वो किसी भी तरह के सिंगल या डबल कोट्स के अंदर नहीं होना चाहिए। अब आइए देखते हैं बूलियन डेटा टाइप का साइज और इसकी रेंज। बूलियन डेटा टाइप का साइज वर्चुअल मशीन डिपेंडेंट है। डिफरेंट वेंडर्स के बूलियन डेटा टाइप के इंटरनल इंप्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स पर इनका साइज अलग अलग होता है। जावा में किसी वर्चुअल मशीन पर बूलियन डेटा टाइप का साइज 1 बाइट और किसी और वर्चुअल मशीन पर इसका साइज 2 बाइट्स भी हो सकता है। जहां तक बात आती है रेंज की, तो बूलियन डेटा टाइप में रेंज एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इसमें केवल दो ही वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स पॉसिबल हैं, इसीलिए बूलियन डेटा टाइप में रेंज नॉट एप्लीकेबल है। अब आइए देखते हैं कुछ और रूल्स जो कि हमें बताते हैं कि किस तरह की वैल्यूज बूलियन डेटा टाइप के लिए इनवैलिड हैं। इंटीग्रल वैल्यूज आर नॉट वैलिड एज बूलियन लिटरल्स। जैसा कि हमने कुछ अदर लैंग्वेजेस लाइक सी एंड C++ में देखा कि हम बूलियन डेटा टाइप की जगह 0 एंड 1 का भी यूज कर लेते हैं, जहां पर 0 से फॉल्स को और 1 से ट्रू को डिनोट किया जाता है। लेकिन जावा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जावा में हम कोई भी इंटीग्रल वैल्यू किसी भी बूलियन लिटरल की तरह पर यूज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि किसी भी जावा प्रोग्राम में अगर ट्रू की जगह 1 एंड फॉल्स की जगह 0 हम अगर यूज करते हैं, इट विल बी अ कंपाइल टाइम एरर। Any character value is also not valid as boolean literal। तो कई जगह हमने देखा है केवल डिनोट करने के लिए ट्रू को स्मॉल टी या कैपिटल से और फॉल्स को स्मॉल एफ या कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। लेकिन जावा लैंग्वेज में किसी भी इस तरह के कैरेक्टर को हम किसी बूलियन लिटरल के तौर पर यूज नहीं कर सकते हैं। Any string value is also not valid as a boolean literal। तो कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू भी हम एज ए बूलियन लिटरल यूज नहीं कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू किसी बूलियन डेटा टाइप के वेरिएबल में असाइन करने के लिए एक वैलिड असाइनमेंट नहीं होगा। तो इन्हीं रूल्स के साथ आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जहां पर हमने डिफरेंट बूलियन वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है और उनमें डिफरेंट टाइप और रेंज की लिटरल वैल्यूज को असाइन करने की कोशिश की है। तो हम जांचेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन सा है वैलिड असाइनमेंट और कौन सा है इनवैलिड असाइनमेंट। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा बूलियन b1 इज इक्वल टू ट्रू, बट ये जो ट्रू है ये सिंगल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। और जैसा कि हमने अभी पहले रूल्स में जाना था कि कोई भी बूलियन लिटरल वैल्यू ऑल स्मॉल केस लेटर्स में विदाउट सिंगल और डबल कोट्स होनी चाहिए और
ट्रू या फॉल्स दो ही वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर ट्रू वैल्यू सिंगल कोट्स के अंदर है, इसीलिए ये एक इनवैलिड असाइनमेंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा boolean b2 इज इक्वल टू ट्रू विद इन डबल कोट्स। अब यहाँ पर ये ट्रू लिटरल वैल्यू भी डबल कोट्स के अंदर है और इसीलिए ये भी एक वैलिड बूलियन लिटरल वैल्यू नहीं है और इसलिए ये असाइनमेंट भी एक इनवैलिड असाइनमेंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है boolean b3 इज इक्वल टू ट्रू इन ऑल स्मॉल केस लेटर्स। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो ट्रू लिखा हुआ है ये ऑल स्मॉल केस लेटर्स में है और इसमें कोई भी सिंगल या डबल कोट्स नहीं है, इसीलिए ये एक वैलिड boolean लिटरल वैल्यू है और ये असाइनमेंट एक वैलिड असाइनमेंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है boolean b4 इज इक्वल टू फॉल्स। यहां पर फॉल्स ऑल स्मॉल केस लेटर्स में है और इसमें कोई भी सिंगल कोट या डबल कोट नहीं लगा है, इसीलिए ये बनाता है एक वैलिड boolean लिटरल वैल्यू और इस तरह से ये असाइनमेंट एक वैलिड असाइनमेंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है boolean b5 इज इक्वल टू ट्रू। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो ट्रू लिखा हुआ है इसमें फर्स्ट लेटर T कैपिटल केस में लिखा हुआ है और जैसा कि हमने पहले ही रूल्स में देखा कि ट्रू या फॉल्स दोनों में से कोई भी boolean लिटरल वैल्यू ऑल स्मॉल केस लेटर्स में होनी चाहिए। इस तरह से ये इनवैलिड boolean लिटरल वैल्यू है और इसी कारण से ये असाइनमेंट एक इनवैलिड असाइनमेंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है boolean b6 इज इक्वल टू फॉल्स और यहां गौर करिए फॉल्स में ऑल लेटर्स कैपिटल केस में है, इसलिए ये एक इनवैलिड boolean लिटरल है और इसीलिए ये असाइनमेंट भी एक इनवैलिड असाइनमेंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है boolean b7 इज इक्वल टू 0। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने रूल्स में कि कोई भी इंटीग्रल वैल्यू एक वैलिड boolean लिटरल वैल्यू नहीं होती है और इसीलिए ये असाइनमेंट भी एक इनवैलिड असाइनमेंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है boolean b8 इज इक्वल टू स्मॉल a विद इन सिंगल कोट्स। तो ये स्मॉल a विद इन सिंगल कोट्स एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और जैसा कि हमने रूल्स में डिस्कस किया कि कोई भी कैरेक्टर एक वैलिड boolean लिटरल वैल्यू नहीं हो सकती है, इसीलिए ये असाइनमेंट भी एक इनवैलिड असाइनमेंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है boolean b9 इज इक्वल टू 5.6। अब यहाँ पर 5.6 एक डेसिमल नंबर है। हमने रूल्स में देखा कोई भी इंटीग्रल वैल्यू मतलब उसमें होल नंबर्स और डेसिमल नंबर्स दोनों आ जाते हैं, तो कोई भी इंटीग्रल वैल्यू एक वैलिड boolean लिटरल को रिप्रेजेंट नहीं करती है और इसीलिए ये असाइनमेंट एक वैलिड असाइनमेंट नहीं होगा, ये एक इनवैलिड असाइनमेंट होगा। तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स बूलियन वेरिएबल डिक्लेरेशन और असाइनमेंट के। आज के सेशन में बूलियन डेटा टाइप में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में फिर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।